अमिता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आपका स्वागत है। सभी को अस्सलाम वालेकुम। हमारे जितने वीडियो देखने वाले हैं सभी श्रोताओं को नमस्कार। आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं और अब तक हमारा करीब 130 वीडियो से ज़्यादा वायरल हो चुका है और आप लोगों के सहयोग से हम काम कर रहे हैं। और आप लोगों को सभी को मालूम होगा कि इस संसार में जितने लोगों ने भी जो बड़े-बड़े काम किए उसके पीछे उनके मित्र बंधुओं का सबसे बड़ा हाथ होता है, उसके शुभ चिंतक लोगों को सबसे बड़ा हाथ होता है। और जो आदमी सुझाव देता है, जो आदमी आलोचना करता है, आलोचना करने वाला का इसलिए आभार व्यक्त करता है कि वो अपनी कमजोरी बताता है कि हमारी कमजोरी क्या-क्या है। और जो सुझाव देता है वो ये बताता है कि हमको क्या काम करना चाहिए कि वो काम सफल हो सके और हम धोखा ना खाएँ। इसलिए आलोचना करने वाला और सुझाव देने वाला दोनों को एक समान सम्मान का दर्जा दिया गया है, स्थान दिया गया है और वो कदम-कदम पर वो लोगों की नज़रों में वो सम्मानित होता है और लोग उनसे बहुत उम्मीद भरी नज़र से देखते हैं और आशा करते हैं। जो आदमी लोक कल्याणकारी करता हो, वो कोई समाज का पक्ष नहीं लेगा, कोई जातिवाद का पक्ष नहीं लेगा, कोई गरीब और अमीर का पक्ष नहीं लेगा, वो हमेशा निष्पक्ष काम करेगा। आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि दुनिया में खैर बड़े-बड़े विद्वान हैं और उन्होंने बड़े-बड़े लेख लिखे हैं और साहित्यकार भी है, पत्रकार भी है और हमारा भारत देश पत्रकार और साहित्यकारों का एक बड़ा खजाना है। सभी समाज में, चाहे मलयाली हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो और तमिल हो, बंगला हो, गुजराती हो, मराठी हो और उर्दू हो और उड़िया हो, असामी हो, सभी समाज में, सभी प्रांत में बड़े-बड़े विद्वान हुए हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है कि हमारे समाज में विद्वान बाकी लोगों में नहीं है। ये कहना से अपमानित हुआ। और समाज सेवक एक कीमती रत्न माना जाता है। जो आदमी निस्वार्थ सहयोग की कामना करता हो और निस्वार्थ सहयोग से काम करता हो, वो एक कीमती रत्न है और रत्न की उपमा किसी से नहीं किया जा सकता। जैसे सूर्य प्रकाश देता है, वही सूर्य देखिए ठंडी महीने में लोग धूप में बैठे रहते हैं, ठंडी लग रही धूप में बैठे रहते हैं और वही सूर्य गर्मी का दिन में जब निकलता है तो लोग बोलते हैं कि बहुत कड़ा धूप है, छाव में जाए। तो एक सिक्के के दो पहलू भी है, सुख और दुख। तो समाज का जो उद्धार करता है वह है साहित्यकार और साहित्यकार ने लोगों का जीवन को बदला है। आज शिक्षा एक महत्वपूर्ण अंग, मनुष्य का जीवन में एक महत्वपूर्ण अंग है शिक्षा और दूसरा है सहयोग और तीसरा है सहयोग के साथ साथ में सेवा करना, परिश्रम। ये जिस समाज में सहयोग, सेवा, परिश्रम, न्याय और दया न हो वो समाज अस्तित्वहीन हो जाता है। आज आप देखिए, आज आप देखे होंगे महाराष्ट्र में एमआईएम ने चुनाव जीता। लोगों की सोच, अच्छी सोच और बुरी सोच जो एकदम साफ दिखाई दे रहा है। जैसे ये बोतल पानी है ना, ये पानी आपको सब साफ दिखाई दे रहा है। आज लोगों में ये भावना कर गया है कि ये मुस्लिम समाज है, ये ब्राह्मण समाज है, ये वैश्य समाज है, ये क्षत्रिय समाज है, ये आदिवासी समाज है, तो ये ईसाई समाज है, तो ये सब समाज है। लेकिन जिसमें सत्य बोलने की क्षमता ना हो, उसको लोग भले चिकनी बात करेंगे, लेकिन अंदर से उससे भयभीत रहेंगे। जिस तरह से काले सांप को देखकर आदमी क्या बोलता है,
जीव हत्या करना पाप है, जीव हत्या नहीं करना। लेकिन वही सांप अगर सामने में आ जाए तो देखकर भाग जाएगा, ना तो उसको मार डालेगा। जब अपनी जान पर आती है तो बोलेगी इसको मार डालो भाई, नहीं तो ये काट लेगा, मैं मर जाऊंगा। उस समय सब भूल जाती है, चाहे कोई भी हो। बहुत कम लोग हो जो कि उसको बचाने की कोशिश करती है। तो MIM चुनाव जीता, अच्छा प्रदर्शन किया, और मुस्लिम समाज में उन्होंने अपना पैठ बनाया। अब मुस्लिम समाज में अपनी पहचान कैसे बनाया? कोई भी आदमी हो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार धोखा देता हो, तो आदमी समझ जाता है कि इससे उम्मीद करना नहीं। अब विश्वासघाती कोई भी समाज का अपना नहीं हो सकता। जिसमें सहयोग की भावना न हो, वो आदमी से हमेशा लोग दूरी बना लेते हैं, चाहे कोई भी। तो आज सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? लोगों की सोच। जिसकी सोच गंदी हो, उसका उज्जवल भविष्य किसी कीमत पर नहीं बनेगा। और जिसमें सच बोलने की क्षमता ना हो, वो मरा हुआ जानवर की तरह होता है, कोई काम का नहीं। जैसे हरा भरा पेड़ रहता है, सब लोग उसके आव भगत करते, लेकिन वही पेड़ अगर सूख जाए, लोग उसके ऊपर से आते हैं, क्योंकि पेड़ सूख जाता है, पत्ते झड़ जाते, टहनी वगैरह सब टूटने लगते। उसी तरह से वो कोई काम, वो फल नहीं देता। क्या बोलते? अरे पेड़ सूख गया, फल नहीं देगा, इसको काट डालो और उसके जगह पर दूसरा पौधा लगाओ। आदमी ये बोलता है। और MIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो प्रदर्शन किया है, और प्रदर्शन करने में उन्होंने जो मुस्लिम समाज के लोगों को समझाया, और उसके साथ साथ सभी समाज के लोगों को उन्होंने जोड़ा। लोग क्या बोलते हैं? MIM तो मुस्लिम समाज का नहीं, कुरान शरीफ सब लोग पढ़ते हैं, और आज तो बहुत से समाज के लोग पढ़ रहे कुरान शरीफ। और आपको ये भी मालूम होगा कि कुरान शरीफ स्वामी विवेकानंद है, जो इतने बड़े महापुरुष बने। राजा राम मोहन राय है, उतने बड़े महापुरुष बने हैं। और आपके हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी पढ़े हैं। बहुत से लोगों ने पढ़े, बहुत से हिंदू समाज, ब्राह्मण समाज के बहुत से लोगों ने कुरान शरीफ का खूब गहराई से अध्ययन किए है। तो कुरान शरीफ किसी आदमी का या किसी समाज का रखेल नहीं, वो पूरे समाज का, पूरे देश का, पूरे संसार में सभी मानव समाज के लिए उतारा गया है, सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए नहीं। और आज जो है ना, लोगों को ये मालूम हो गया कि मुस्लिम लोग के मस्जिद में जाओ, दरगाह में जाओ, कोई भेदभाव नहीं करते। आपको ये बात बता दूं कि औरतों को नहीं आने देते। अरे औरतों को नहीं आने देते तो सभी समाज के औरतों को नहीं आने देते दरगाह में। ऐसा नहीं कि मुस्लिम समाज की औरत आएगी और दूसरे समाज की नहीं आएगी, ऐसा नहीं, सभी समाज की नहीं। और आज देखो, बहुत से लोग खुलकर साथ दे रहे हैं। लोगों को समझाया कि हम हमेशा निस्वार्थ भावना से सेवा करेंगे, निस्वार्थ भावना से सहयोग करेंगे, तो आदमी उसके ऊपर में दम रहता है। आज हम तो नहीं बताना चाहते थे, लेकिन कभी कभी मजबूरी में सच को बताना पड़ता है और लोगों को समझाना पड़ता है। आपको मालूम होगा, आज से 50 साल पहले पानी, ये पानी है, पानी एक अनमोल कीमती चीज है। किसी का घड़ा छू जाता है ना, पानी फेंक देते रहे, सिर्फ घड़ा छू जाने की वजह से। लोग परछाई से दूर भागते रहे कि ये नीचे जाति का है। हम किसी की भावना को ठेस नहीं बर्तान करना चाहते, लेकिन हम मजबूरी में बोलना पड़ता है। तुम दूर रहो, हमारे गिलास में पानी मत पीना, हमारे थाली में खाना मत खाना, पत्तल में खाना देते। हालांकि पत्तल में खाना खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, पत्तल में खाना खाना कोई दोस्त नहीं, लेकिन उसमें है। तो ये सोचने की, अब जब धीरे धीरे जब लोग पढ़े लिखे समझे साथ में, तो उसको समझ में आया कि छुआछूत की बीमारी समाज के लिए घातक है। आज आप देखिए, हैदराबाद के जो हजरत है असदुद्दीन
ओवैसी साहब MIM को उन्होंने खड़ा किया। आज पूरी दुनिया में उन्होंने अपनी पहचान बनाया है, सिर्फ भारत देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। अब पहचान कैसे बनाए आप देखिए, कहीं पर भी उन्होंने अगर भाषण दिया हो तो निस्वार्थ भावना से दिया, कहीं पर भी कोई काम किया तो निस्वार्थ भावना से काम किया। ये और दूसरी बात, अगर आप में सच बोलने की ताकत हो और सच सुनने की ताकत हो तो सबसे बड़ा गद्दार जिसको बोलते हैं कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड आपके सामने में नक्शा है। आज आपको सामने में आज ये देख लीजिए कि मुसलमानों को बर्बाद करने वाला कौन है? मुस्लिम समाज है, लेकिन नाम किसका ले रहा है? भाजपा का, RSS का, विश्व हिंदू परिषद का, बजरंग दल वाली का, ये सब का नाम ले रहा है कि मुसलमान क्यों? क्योंकि लोग बोलते भूत आएगा, भूत से डरेगा, ये करेगा, लेकिन अपना खुद बता रहा है, अपना मतलब सिद्ध करने के लिए। और हमारी मुसलमान की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो छोटी छोटी बात में लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, छोटी छोटी बात के लिए गुंडागर्दी करने के लिए तैयार होता है, गाली गलौज करने के लिए तैयार हो जाता है। आप ये देख लीजिए, अगर आप में सही बात सुनने की क्षमता हो तो आप अध्ययन कीजिए कांग्रेस का इतिहास का, कि कांग्रेस ने कितने गद्दार, और मुसलमान गद्दारों में मुस्लिम भी कम नहीं है। ये हम नहीं बोलना चाहते, लोग बहुत से लोग क्या बोल रहे हैं, ये चिरी मिरी वाला अजवा भाई मोहम्मद अजीज बख्श है, वो हमेशा मुसलमान के खिलाफ में जहर उगलता है। लोग यही धारणा बनाए। आज यही मैं बोलना चाहता हूं कि मैं मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता हूं। मुसलमान की पहचान हमको बताओ, मुसलमान का कर्तव्य क्या है, मुसलमान को क्या काम करना चाहिए, हमको ये बताओ। कोई बोलने को तैयार नहीं। आज आपको मालूम होगा कि MIM वाला जो बम्बई में जो 125 सीट 126 सीट जीता है, और औरंगाबाद में भी जीता है, मालीगांव में भी जीता है, और उन्होंने इस बार मुस्लिम लोगों को समझाया, उत्तर प्रदेश में मस्जिद तोड़ने वाले और दरगाह तोड़ने वाले, कब्रिस्तान का जमीन को हड़पने वाले कौन है और उसको साथ कौन दे रहा है। सबसे बड़ी ये बोलते हैं ना कि योगी है तो ऐसा काम कर, योगी को साथ कौन दे रहा है और योगी को उतना ताकत कहां से मिला, ये बताओ। नरेंद्र मोदी को बोल रहे, नरेंद्र मोदी को ताकत कहां से मिला? वो तो सब लोग जानते हैं वो चोरी करके जीता है। भाजपा जो है ना चोरी करके EVM से लाए, और EVM को लाने वाला कौन? कांग्रेस। कांग्रेस के जितने भी चोर चमार चोर लुटेरे थे सब उसमें घुस गए, कोई जांच नहीं। ED CBI और IT सेल ये सब उसके गुलाम बन गए। चुनाव आयोग वो तो जिस तरह से नाचती ना पैसे दिखाकर, वैसे वो नाच रहा है। उसको भारत देश के संविधान से कोई लेना देना नहीं। आज बहुत से न्यायाधीश मनुवादी है, उसको कोई मतलब नहीं। जो कसम खाते मैं भारत देश के संविधान का पालन करूंगा, ये करूंगा, उसको कोई लेना नहीं। IPS है, IAS है, जाकर देख लो, सब आपके सामने में है। लेकिन जो आदमी चोर लुटेरा, जो आदमी देश के खिलाफ काम कर रहा है, उसको साथ देने वाला कौन है? आज देख लीजिए, ये कैमरा है, मोबाइल है, अब मोबाइल में क्या क्या दिखाई दे रहा है। आज तो नीतीश रानी का बेटा बोल रहा है MIM देश के लिए खतरा हो गया। मुसलमानों में शर्म नाम की कोई चीज नहीं, मुसलमानों में इज्जत नाम की कोई चीज नहीं, सच बोलने की क्षमता नहीं। आज आप देख लो, आज क्या बोल रहे हैं, इतने आदमी इतने पार्टी खड़े होते हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं, लेकिन अगर मुस्लिम अगर खड़ा हुआ तो लोगों को आंखों का किरकिरी बन जाता है। और कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ में कितना दोहन किया है ये सबको मालूम। कांग्रेस हमेशा जीतती थी तो ढिंडोरा पीटती थी हम ये, लेकिन कोई हिंदू उसको वोट नहीं देता। वोट देने वाला कौन?
आदिवासी और बौद्ध समाज की। एक समय में बहुजन समाज पार्टी बहुत चमकी थी, मायावती, जाकर देख लो। जब 3 तलाक का हुआ, चुप। वक्फ बोर्ड का बिल का हुआ, चुप। और भी हुआ, चुप। एनसीआर, एनआरसी, ये सब हुआ, चुप। बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, सब चुप। एक अकेला वैसे साफ बोलने वाला। अब मुसलमान बोलते कि हम ईमान वाले हैं। आज तो हमारे जो साथी लोग हैं वो तो खुले बोल रहा है कि हम किसी मुसलमान का विरोधी नहीं है। क्यों नहीं विरोधी है? क्योंकि मुस्लिम से मेरे को कोई खतरा नहीं है। मेरे मुस्लिम समाज के लोग अगर मेरा घर को हड़प करते, मेरी बहू बेटी का इज्जत के ऊपर उंगली उठाते, मेरी बहू बेटी के साथ में गंदी हरकत करते, तो मैं बुराई करता, लेकिन उन्होंने तो कुछ नहीं किया। और वो खुलेआम दे रहे। आज कांग्रेस में जो मुसलमान है उसका चाल चलन आप जाकर देखो, बोलते कुरान शरीफ में ईमान है ना, जाकर देखो कितने लोग दूध के दूध और कितने उसके खाली कारनामे हैं। क्यों? क्योंकि वो पैसे में बिका हुआ है। आज वकील भी पैसे के लिए किसी के पास में अगर पैसे नहीं ना, केस लड़ने को तैयार नहीं कि हम उसकी तरफ से, उसको सिर्फ पैसे से मतलब है। आज बताते हुए ये बताना पड़ रहा है। और आपको एक चीज ये दिखा दूं कि मुसलमानों को हराने के लिए ये है इकरा हसन। कहां से आए? समाजवादी पार्टी से। और इमरान प्रताप गढ़ी, वो साला काला नाग हरामी का औलाद, मुसलमानों का इस्लाम को मिटाने वालों के साथ वो दे रहा है। मैं मुसलमानों से ये पूछना चाहता हूं कि तुम बोलते कुरान शरीफ में हमारा ईमान है, कि तुम ये बताओ कि तुम इस्लाम को मिटाने वालों के संगत में रहोगे कि इस्लाम को हिफाजत करने वालों के संगत में रहोगे? मैं ये पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, वो इस्लाम को खत्म करने के लिए है कि वो बचा रहा है? और ओवैसी साहब इस्लाम को बचाने के लिए उन्होंने कौन सा कदम उठाने से पीछे हटा? कोई बताओ। तुम बोलते हो ना कि एमआईएम बीजेपी का बी टीम है, ये है वो है, तो तुम ही बोलते, तुम्हें जवाब मांग रहा हूं। तो आज मस्जिद मदरसे में हर जगह दीनी तालीम हो रही है। आज तो लोगों को खुला दिखाई दे रहा है। आज तो खुलेआम बोल रहे हैं कि मुसलमान लोग साले मादरचोद हराम की औलाद है। हमको चुप रहना पड़ता है। हमसे पूछता है। और हमारे ससुर ने बोले, दामाद बाबू आपको कुछ करना नहीं, आप अपना मस्जिद बनाओ, मदरसा बनाओ, अकेले रहो, कंपनी के नाम से आप जमीन खरीदो और मस्जिद मदरसा को चलाने के लिए आपको पैसा चाहिए, तो आप कारोबार करो, व्यापार करो, धन अर्जित करो और अपना मदरसा हो, मस्जिद हो, आप अपना चलाओ। हमको पूंजी चाहिए, तो पूंजी 1,000, 5,000, 10,000 का हमने बॉन्ड निकाले, लोगों से बोले है कि भाई साल भर में हम जितना कारोबार करेंगे 50% मुनाफा मदरसे को देंगे, 40% इन्वेस्टर को देंगे, जो पूंजी लगा 10% कारोबार में लगाएंगे। जाकर देख लो कितने परसेंट मुस्लिम है। आज तो अहले सुन्नत वल जमात है। आज बहुत से मौलाना लोगों ने मेरे को खुलकर साथ दिए, लोगों को समझाए ये चीरी मीरी वाला मौलाना है, मदरसा हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा है, तुमको ये काम कर। मौलाना ने कई लोगों को, कौन लोग? गरीब लोग, कि तुमको ये कारोबार करेगा, तुमको दे देगा। क्या करता है? दरी बेचता है, लुंगी बेचता है, तौलिया बेचता है, बनियान बेचता है, चादर बेचता है, कंबल बेचता है, और ये काम करता है। घर घर जाके नमक, साबुन, हल्दी, मिर्च, धनिया, वासनी फल, चाय पत्ती, शक्कर, दाल अपना बेचता है। गरीब लोग बोलते हैं नमक कितने का? इतने का। साबुन कितने का? इतने का। दुकान में कई लोग तो भड़काने का कोशिश की, अरे साबुन तो तुमको दुकान में कम में मिल जाता है, ये मदरसे वाला तुमको ज्यादा, हमको चलेगा। मदरसे का नाम लिया, बोला चलेगा कोई भी कीमत हो। आज शक्कर बेच रहे, मसाला बेच रहे लोग, खुशी खुशी सब लोगों ने एक ही बात बोले, उसमें मदरसे का नाम छपाना चाहिए, हेल्प फॉर हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा, जामे अरबिया नूरे मुस्तफा, जामे अरबिया गुलशन बगदाद, जामे अरबिया जीनतुल इस्लाम,
ये होना चाहिए, तभी हम लोग लेंगे, क्योंकि हम तो खरीदते मदरसे के लिए खरीदते कि मदरसा बड़ा चंदा नहीं मांगता, भी मेहनत कर रहा है और हमको बहुत खुशी हो रही है। तो जो साथ अभी सबसे बड़ा हमने क्या कदम उठाया अपने मुस्लिम समाज को उद्धार करने के लिए, अपने मुस्लिम समाज की गरीब घराने की लड़कियों को रोजी रोटी दिलाने के लिए पुष्पांजलि गारमेंट इंडस्ट्रीज, लड़कियों को सिलाई सिखाओ, सूरत से कपड़ा लाओ, कुर्ता पायजामा सलवार जम्पर हाफन फुलपन बनाओ बेचो, लड़कियों को रोजी रोटी से जोड़ो, मदरसे को आमदनी का जरिया को मजबूत करो। और बहुत से मौलाना लोगों ने जो मस्जिदों में ऐलान किए कि इसका बॉन्ड खरीदो, बॉन्ड का मतलब हमने तुमसे कर्ज लिया, जो भी पैसा होगा उसका इतना मुना। तो गरीब लोग जो पढ़े लिखे नहीं, जो गांव वाले हैं, बोले मौलाना साहब 1000 रुपया 2000 रुपया 5000 रुपया लिए, ठीक है, और जब पैसा वापिस मिला तो इमाम साहब को लोग अपनी तरफ से कोई 100 रुपया कोई 200 रुपया उसको नजराना दिए कि इमाम साहब आपने बहुत अच्छा तरकीब बताया, कारोबार करो, ये करो, इससे रोजी रोटी बढ़ेगी। तो अहले सुन्नत वल जमात के बहुत से मौलाना लोगों ने अहले सुन्नत वल जमात के मान सम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने ऐसे तरकीब लोगों को बताया कि सबका दिमाग चक्री जैसे घूमना चालू हुआ, बोले ये तो बहुत अच्छा तरकीब निकाली है इन्होंने। मैं ये पूछना चाहता हूँ मुस्लिम समाज से कि शादी होती है, नाच डीजे बैंड पार्टी दुनिया भर का करती है, कई हजार रुपया खर्च कर देते हैं, लेकिन जब मस्जिद के इमाम साहब की तनख्वाह देने की बात आती है तो भिखारी बन जाते कि मैं उतना पैसा नहीं दे सकता। ये है, मैं तो सच्ची बात बोलूंगा, मेरे को कोई लेना देना नहीं। आज इमाम साहब का तनख्वाह 30,000 रुपया भी नहीं, कम 40,000 रुपया 45,000 रुपया कम होना चाहिए। मौजन साहब का मैं 20,000 रुपया लोगों को बोलता रहा, उसका भी कम नहीं तो 25-30,000 रुपया होना चाहिए आज की महंगाई को देखकर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमको ये बताओ कि मौलाना मस्जिद की जो इमाम साहब उसको अपने बेटी की शादी करना है तो क्या करेगा, उसके माँ बाप है, उसकी बेटी है, बच्चे है, पढ़ाई लिखाई के लिए खर्च वो कहाँ से करेगा, अच्छे कपड़े वो भी पहनना चाहती, क्या करेगा। मस्जिद के जो मुअज्जिन साहब है, मस्जिद की साफ सफाई सब कुछ करता है, उसके भी तो दिल के अरमान होंगे, उनके भी तो कुछ ख्वाहिश होंगे, वो भी चाहता है ना कि मेरा बेटा भी अच्छा कपड़ा पहने, हमारे घर में भी फ्रिज हो, कूलर हो, पलंग हो, सोफा हो, और भी जरूरत की चीज है वो भी चाहता, खरीदना चाहता है, लेकिन वो कहाँ से खरीदेगा, क्योंकि उसको तो 8,000 रुपया मिलता है। और आज के दौर में 8,000 रुपये में क्या होता है, अरे आज तो एक कुली 900 रुपया 600-700 रुपया में कुली काम कर रहा है, 700 750, और जो मिस्त्री काम कर रहा है वो बोल रहा है क्या 900 रुपया 1,000 रुपया 1,200 रुपया रोज की कमाई, बोले मेरे को दोगे मैं काम करूंगा नहीं करूंगा। तो क्या बोलते आज घर बनाने में बहुत मेहनत, बहुत पैसा खर्च हो, पैसा एक घर बनाने में ये तो तुमको सब समझ में आ रहा है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि इमाम साहब को तनख्वाह हम कितना देंगे। 10,000 रुपया देते, सबको ढिंडोरा पीटते, 10,000 रुपया देते, तुम उसके ऊपर में एहसान कर रहे हो, अरे तुमको तो बोलने में भी शर्म नहीं आती, लेकिन आज हमको मजबूर में ये सब बोलना पड़ रहा है। और आज मैं यही बोलूंगा कि मुसलमान को अपनी ताकत एकजुट बना, तुम तबलीगी जमात, अहले हदीस, जमात इस्लामी, कोई भी हो, हमको इसे को मत, लेकिन जहां पर अपनी चुनाव की बात है तो अपनी यूनिटी बनाओ, अपना एक पार्टी बनाओ, अपना मुस्लिम पार्टी को साथ देने वाले को मजबूत करो, और कौन साथ दे, चाल चलन का हर तरह से अच्छा हो उसको आप मजबूत हो। MIM वाले को तो मैं तो यही बोलूंगा कि उसको खुलकर साथ दो, अभी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ेंगे तो मैं तो ये बोलूंगा कि उसको किसी से गठबंधन करने की जरूरत नहीं, मुसलमान ईमान वाला है ना, उसको अपनी पहचान बताना है बस, और मैं इसके आगे कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। और मुसलमान के भेष में भेड़िए से आपको हमेशा दूर रहना है, यही मैं बोलना चाहता हूँ। और आपको अच्छा और बुरा खुद सोचना है। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को यही बोलूंगा कि तुम जब पढ़ाई कर रहे हो और जब तुम सच नहीं बोल सकते, सच बोलने वाले का साथ नहीं दे सकते, तो तुमको इल्म हासिल करना बेकार है। बस इसके आगे मैं अपना बयान खत्म करना चाहता हूँ, इसके बाद फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।